हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। एंड प्लीज़ मैं आप लोगों को ये एक बात बता देती हूँ, ये फैन फिक्शन जो है वो एक कोरियन ड्रामा है जिसका एक्सप्लेनेशन मैं शेयर कर रही हूँ मेरे अपने चैनल पर। लेकिन मैंने सोचा कि इस स्टोरी को मैं वांगशन में भी कन्वर्ट कर देती हूँ, तो मैं इसीलिए कर रही हूँ। बार बार मुझसे लोग बोल रहे थे कि ये एक ड्रामा की तरह लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक ड्रामा है जो मैं अपने एक अदर चैनल है जहाँ पर मैं ड्रामा एक्सप्लेन करती हूँ कोरियन एंड चाइनीज़ को, तो वहीं पर ये स्टोरी मैंने एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रही हूँ। एंड कल मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगी एंड इसीलिए मैं इसमें पहले वांगशन में कन्वर्ट कर रही हूँ। ओके, देन आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग ने सबके सामने ये प्रिटेंड किया कि वो बोल नहीं सकता है, लेकिन इन द रियलिटी वी जिंग बोल सकता है। उसके आंटी ने यानी कि मैडम यू ने वी जिंग को जो है वो काफ़ी सारी मेडिसिन खिलाई थी बचपन के अंदर, जिस वजह से वो अपनी बोलने की एबिलिटी खो चुका था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ एंड सब चीज़ें समझने लगा तो फिर उसने भी मेडिसिन लेना शुरू किया एंड मेडिसिन पर काम करना शुरू किया। वी जिंग विलेज में रहता था, इसीलिए उसे मेडिसिन के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हो गई एंड उसने अपनी वॉइस को ठीक कर लिया ऑलमोस्ट। एंड वो हाँ अब बोल सकता है। जब उसे पता चला कि उसकी शादी फोर्सफुली जो है वो करवाई जा रही है तो वो भाग गया था, क्योंकि उसे अपनी मॉम के बारे में पता करना था जो कि आज से 11 साल पहले गायब हो चुकी थी। एंड ये विजिंग को शक है कि उसकी जो स्टेप मॉम है यानी कि मैडम भी उसने ही करवाया है। वी जिंग ने वहाँ से भागने की कोशिश तो की थी, लेकिन मैडम यू ने उसे पकड़ लिया एंड उसकी फोर्सफुली वांग जी से शादी करवा के उसे लैंड मैंशन में भेज दिया। जहाँ आने के बाद वी जिंग को पता चलता है कि उसकी शादी उसी पर्सन से हुई है जिसकी हेल्प उसने कल रात की थी एंड वो उसके कपड़ों को पहनकर वहाँ से भाग गया था। एंड जब वांग जी वी जिंग को फर्स्ट टाइम देखता है तब उसे लगता है कि जैसे मानो ये वही लड़का है, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं था उस पर्सन का फेस। एंड वो विंग को देखता है और बोलता तो तुम हो मेरी वाइफ। एंड गलती से वी जिंग जो था वो उसी रूम में चला गया था जहाँ पर वांग जी ने 2 पर्सन को बांध कर रखा गया था एंड उनकी हालत बहुत बुरी थी, जिन्हें देखने के बाद वी जिंग डर गया था। वहाँ पर वांग जी के आने के बाद वांग जी उसे देखता है और बोलता है तो तुम हो मेरी ब्राइड, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देखकर वी जिंग डर जाता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। ये देखकर वांग जी बोलता है क्या हो रहा है तुम्हें? एंड फिर वांग जाता है एंड सीधा वी जिंग को अपनी बोल सकते हैं शोल्डर पर कैरी करता है एंड उसे अपने रूम में लेकर आता है एंड उसे अपने बेड पर फेंक देता है। उसके बाद वो उसे देखता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो वाइफ की ड्यूटीज़ को पूरा करो। ये बोलकर वांग जी वी जिंग के ऊपर आने लगता है एंड वी जिंग डरते हुए पीछे की ओर जा रहा था एंड वो अपने सिर को हिला रहा था एंड अपने हाथों से इशारा कर रहा था। ये देखकर वांग जी को गुस्सा आता है एंड वो जल्दी से उसके पास आता है एंड वो उसके हाथों को पकड़कर उसे बेड पर पिन करता है और बोलता है ये तुम अपने सिर को क्यों हिला रहे हो? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है आज हमारी वेडिंग नाइट है एंड तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? हाँ, तुम क्या बचना चाहते हो मुझसे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंड ये बोलकर वो वी जिंग को देखता है। वांग जी को गुस्सा आता है क्योंकि वी जिंग अभी भी अपने हाथों पैरों को मार रहा था एंड अपने सिर को ना में हिला रहा था एंड कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी उसके नेक को पकड़ता है टाइट करके एंड बोलता है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, क्या तुम गूंगे हो? ये सुनने के बाद वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी शॉकिंगली देखता है और बोलता है क्या? वी जिंग अपने सिर को फिर से हाँ में हिलाता है। वांग जी बोलते कि क्या तुम सच में गूंगे हो? वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी बोलता सच में? ओ, क्या? इसके बाद वी जिंग जल्दी से वांग जी के हाथों से अपने नेक को छुड़वाता है एंड वो इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़रें एक चार्ट पे मतलब बोल सकते हैं कि बुक पर जाती है जो वहाँ पर पड़ी हुई थी टेबल पर। वी जिंग जल्दी से जाता है भाग कर एंड वांग जी बोलता तुम भाग रहे हो? लेकिन तभी अचानक से वांग जी रुक जाता है जब वो देखता है कि वी जिंग वहाँ जाकर एक पेपर को उठाया है। इसके बाद वी जिंग पेन लेता है एंड उस पर लिख देता है कि वो बोल नहीं सकता है। ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंगली उसे देखता है और बोलता व्हाट? उन लोगों ने धोखा किया मेरे साथ? हाँ, उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवाई है जो कि तुम बोल भी नहीं सकते हो। हाँ, उन्होंने मुझसे इतने पैसे लिए, बदले में मुझे तुम जैसा पर्सन दे दिया जो कि बोल भी नहीं सकता है। वी जिंग अपने सर को नीचे कर लेता है एंड फिर वांग जी उसे देखता है और बोलता है तुम तो यूजलेस हो बिल्कुल। तुम्हें इससे पहले कि वांग जी कुछ और कर पाता था वी जिंग उसे रोक देता है एंड जल्दी से वी जिंग एक पेपर पर कुछ और लिखता है और बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे डिवोर्स दे दीजिएगा, मैं बस यहीं पर रहना चाहता हूँ, मैं आपके घर का सर्वेंट बन सकता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी उसे देखता है और बोलता है हाँ सच में? विंग अपने सिर को हमें लाता है। वांग जी बोलता है ओह इट्स ओके। फिर वो उसकी ओर आगे बढ़ता है एंड दोबारा से उसकी नाक को पकड़ने ही वाला था तभी अचानक से वांग जी के डोर के बाहर नॉक होता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो जल्दी से विंग को छोड़ देता है एंड जाता है वहाँ पर एंड उसके बाद वो डोर को ओपन करता है। जैसे वो डोर को ओपन करता है तो उसका असिस्टेंट हान वहीं पर खड़ा हुआ था। वांग जी से देखता है और बोलता है क्या हुआ? तो वो बोलता है कि सर आपकी जो मॉम है यानी कि आपकी जो ग्रैंड मॉम है उन्हें हार्ट अटैक आया है फिर से, प्लीज़ उनकी हालत ख़राब हो गई है, अचानक से वो फिर से पैनिक अटैक में चली गई है। ये सुनने के बाद वांग जी डर जाता है एंड वो जल्दी से भागते हुए जाने लगता है।
तभी वांग जी देखता है कि वो लड़का उसके पीछे पीछे आ रहा है। ये देखकर वांग जी बोलता तुम क्यों आ रहे हो, लेकिन वांग जी फिर इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट उसकी ग्रैंड मदर थी। वांग जी भागकर रूम के अंदर आता है एंड देखता है तो उसकी ग्रैंड माँ फिर से हैविली ब्रीदिंग ले रही थी एंड डॉक्टर उसे चेक कर रही थी। एंड वांग जी देखते हैं और बोलते क्या हुआ इन्हें, तो डॉक्टर बोलती कि सर इन्हें फिर से पैनिक अटैक आया है, हाँ हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा, ये फिर से ऐसे कर रही है। वांग जी देखता है और वो डर जाता है। तभी अचानक से वीजिंग आगे आता है निकल कर एंड वांग जी उसे रोकता है, लेकिन वीजिंग जल्दी से आता है एंड वो अपनी बोल सकते हैं स्लेव से एक निकालता है निडल एंड सीधा जो मतलब ओल्ड लेडी लेटी हुई थी उनके वो आर्म्स के अंदर लगा देता है। एंड जैसे ही वो ये करता है तो वो जो लेडी थी ओल्ड लेडी वो अचानक से बेहोश हो जाती है। ये देखकर वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी जल्दी से जाता है एंड विंग की नेक को पकड़ लेता है क्योंकि उसे बहुत डर लग गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुमने मेरी ग्रैंडमा को। लेकिन इससे पहले कि वो विंग की नेक को और ज़्यादा प्रेस कर पाता तभी वहाँ पर जो डॉक्टर थी वो बोलते रुकिए। एंड वांग जी देखता है वहाँ पर तो उसकी ग्रैंड माँ धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन कर रही थी। ये देख कर वांग जी विंग को छोड़ देता है और जल्दी से उनके पास जाता है, उनके पास बैठ जाता है और बोलता ग्रैंड माँ आप ठीक तो है ना। ये देखने के बाद ग्रैंड माँ अपने वॉइस में स्लो वॉइस में बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। एंड फिर वांग जी ने देखता है और बोलता है मैं डर गया था। एंड लेकिन फिर से वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर वांग जी गुस्से में फिर से विंग को देखता है। वी जिंग उन्हें अपने हाथों के इशारों से बोलता है कि वो ठीक हो जाएंगी। फिर वांग जी जल्दी से विंग को देखता है और बोलता है तुम्हें। लेकिन इससे पहले कि वांग जी कुछ कर पाता वी जिंग जल्दी से आता है, वांग जी को उठाता है, वहाँ से साइड कर देता है। वांग जी पीछे गिरने ही वाला था लेकिन वो अपने आप को बैलेंस करता है एंड वांग जी जैसे विंग की ओर आगे बढ़ने लगता है गुस्से में तभी वो देखता है कि वी जिंग कुछ और नीडल्स निकालता है अपने स्लेव से एंड वो फिर से जो ओल्ड लेडी थी यानी कि जो वांग जी की ग्रैंड माँ थी उनके बोल सकते हैं हाथों में लगाने लगता है एंड इससे वो रेस्ट करने लगती है। इसके बाद वीजिंग उन्हें चेक करता है और फिर वो एक पेपर लेता है, फिर से अपने पॉकेट से निकालता है एंड पेन से कुछ लिखता है एंड बांगजी को दिखता है। बांगजी उसे रीड करता है और बोलता है कि ओह अच्छा तो तुम उनकी टेक केयर करना चाहते हो एंड ये बिल्कुल ठीक है। वीजिंग अपने सिर हाँ में हिलाता है। वांगजी बोलता है ओह नाइस। तो फिर इसके बाद वीजिंग कुछ और लिखता है पेपर पर एंड फिर वांगजी को देता है। वांगजी उसे रीड करता है एंड वीजिंग ने लिखा था कि उसे कुछ और मेडिसिन चाहिए, फिलहाल तो ये रेस्ट कर रही हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फिर से होश में आ जाएंगी, लेकिन मुझे कुछ और मेडिसिन चाहिए जिनके बाद ये प्रॉपरली ठीक हो जाएंगी। ये सुनने के बाद वांगजी उसे देखता है और बोलता है सीरियसली अगर तुमने झूठ कहा एंड मेरी ग्रैंड माँ को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांगजी उसे देखता है और बोलता है ठीक है। फिर वो अपने असिस्टेंट हान को देखता है और बोलता है मिस्टर हान जाइए एंड जल्दी से इन्होंने जो जो मेडिसिन कही है वो लेकर आइए। इसके बाद वीजिंग जल्दी से एक मतलब नोट जो था उसके पास उस पर काफ़ी सारी मेडिसिन लिखता है एंड वो दे देता है। इसके बाद जो वांगजी का असिस्टेंट था वो उन्हें लेकर चला जाता है। असिस्टेंट के जाने के बाद वांगजी देखता है वीजिंग को एंड फिर वीजिंग नीचे खड़ा हो जाता है। वांगजी बोलता है ठीक है तुम यहाँ पर रह सकते हो लेकिन मेरी ग्रैंड माँ की अच्छे से टेक केयर करोगे, समझ आया। वीजिंग अपना सिर हमें हिलाता है। वांगजी उसे देखता है और बोलता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने के बाद वीजिंग जल्दी से पेपर पर लिखता है और वांगजी को देता है। वांगजी रीड करता है और बोलता है ओह तो तुम्हारा नाम वीजिंग है। वीजिंग अपने सिर हमें हिलाता है। इसके बाद वांगजी विंग के क्लोज आता है और बोलता है ठीक है तुम यहाँ पर अच्छे से रहना एंड मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। जैसे आज तुमने मेरी ग्रैंड माँ की हेल्प की है इन निडल से, वैसे ही कल रात में एक लड़के से मिला था जो कि तुम्हारी ही तरह इन निडल्स का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा था एंड मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ लूँगा। क्या वो तुम तो। लेकिन इससे पहले कि वांगजी बोल पाता वीजिंग जल्दी से दूर होता है एंड अपने सिर को ना में हिलाता है। वांगजी उसे देखता है और बोलता है मैं भी उम्मीद करता हूँ कि वो तुम ना निकलो क्योंकि उसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा, वैसे भी उसके पास मेरा जेट पेंडेंट है। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है उसे एंड फिर वो जल्दी से भाग जाता है। वांगजी देखता है और बोलता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही पर्सन हो भी सकता है या नहीं शायद ये नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ये नीडल्स का यूज़ कर रहा है मुझे लग रहा है कि ये सिमिलर नहीं। फिर वांगजी वहाँ से चला जाता है अपने रूम के अंदर। वहीं हम विंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में आता है जल्दी से एंड वो रूम के अंदर आने के बाद डोर को बंद करता है एंड फिर वो इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र अपने बैग पर जाती है जो कि सर्वेंट्स लेकर आए थे। विजिंग जल्दी से जाता है उसे ओपन करता है एंड देखता है एंड उसमें से वो वही जेट पेंडेंट निकालता है एंड देखता है उसे। विजिंग ने सोचा था कि वो इसे जाकर सेल कर देगा क्योंकि ये काफ़ी मुझे लग रहा है यूनिक था एंड इसकी वजह से उसे काफ़ी सारी अर्निंग हो जाती, लेकिन ये तो अब वो नहीं कर सकता है क्योंकि इसे ओबियसली वो वांगजी ढूंढ रहा है एंड अगर ये जेट पेंडेंट को उसने सेल कर दिया एंड वांगजी के हाथ लग गया तो वीजिंग तो सच में गया। इसके बाद फिर वो सोचता है अब इसका क्या करे वो। तभी वीजिंग के रूम जो था उस पर फिर से नॉक होता है। ये देखकर वीजिंग डर जाता है एंड वो जल्दी से उस जेट पेंडेंट को अपना जो बेड था उसके पिलो के नीचे छुपा देता है एंड फिर वो उठ जाता है जल्दी से। तभी विंग के रूम का डोर ओपन होता है एंड वांगजी अंदर आता है। वांगजी उसे देखता है एंड वो बोलता है क्या कर रहे थे तुम। वीजिंग स्टिफ खड़ा हो जाता है एंड वो अपने सिर को ना हिलाता है कि वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वांगजी आगे आता है एंड वीजिंग इससे डरने लगता है। वीजिंग को डर लग रहा था। वांगजी धीरे धीरे करके वीजिंग के आगे आ जाता है। इससे वीजिंग बेड से टकरा जाता है एंड वो सीधा बेड पर गिरता है। वांगजी विंग के ऊपर आता है एंड बोलता है
क्या छुपा रहे हो तुम? वीजिंग अपने सिर को नामे हिलाता है और वो अपने मन में बोलता है, ये क्या करने वाला है? हाँ, मुझे डर लग रहा है, ये मेरे इतनी क्लोज नहीं आ सकता। मैं एंड वीजिंग जल्दी से अपने स्लीव में से एक और निडल निकालता है, इससे पहले कि वांग जिविंग के और करीब आ पाता। एंड वीजिंग फिर से वांग जी के शोल्डर पर या नेक पर उस निडल को लगा पाता। तभी वांग जी अचानक से उठ जाता है एंड वो देखता है तो वहाँ पर सिर्फ एक बोल सकते हैं कीड़ा था। वीजिंग वांग जी को देखता है शॉकिंग आई से। वांग जी बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं क्या करने वाला हूँ? मैं तो बस इसे हटा रहा था एंड तुम इतने डरते हो इससे? वीजिंग ये देखकर अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी बोलता है यूजलेस एंड वो उठ जाता है और बोलता है तो अच्छे से मेरी दादी का ख्याल रखना एंड अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो फिर। वीजिंग अपने सिर को हमें हिलाता है और बोलता है हाँ हाँ वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। इसके बाद वांग जी निकल जाता है वहाँ से। वांग जी सीधा आता है एंड वो अपने सेक्रेटरी हान से बोलता है कि जाओ और उसकी वाइफ जो वीजिंग है उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन का पता करो। तो सेक्रेटरी हान बोलता है ओके सर। एंड वांग जी बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में सभी चीज़ें जाननी है। तो हान बोलता है ओके सर। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी बैठ कर जो है बेड पर सोचने लगता है कि आखिरकार ये लड़का वीजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसे लग रहा है कि जैसे मानो कुछ तो मिसिंग है उसकी आंखों से। वहीं हम विंग को देखते हैं कि सोच रहा था कि अब वो क्या करे। उसका तो दिमाग खराब हो रहा है सोच सोच के। वीजिंग देखता है एंड वो अपना फ़ोन निकालता है एंड अपने फ्रेंड ने हुसैन को कॉल करता है और फिर बोलता है कि तुम कहाँ मर गए थे? हाँ, एंड मैंने तुमसे कहा था कि पता लगाओ उन सब चीज़ों के बारे में। तो नहीं, हुसैन बोलता हाँ 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 वीजिंग मैं समझ गया एंड चिंता मत करो, वैसे भी तुम कल वापस आने वाले हो तो मैं तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें दे दूंगा, मुझे कुछ पता चला है। वीजिंग बोलता जल्दी करना एंड पता है ना तुम्हें? तो नहीं, हुसैन बोलता हाँ हाँ चिंता मत करो, हम तुम्हारी मॉम को ढूंढ लेंगे। वीम बोलता हाँ मुझे बस जल्द से जल्द मेरी मॉम चाहिए एंड उन जियांग फैमिली को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। उन्हें क्या लगता है वो मैं इनकी आसानी से जाल में फंस जाऊंगा? एक एक को देखना तुम, एक एक को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये बोलकर वो गुस्सा करता है। इसके बाद नहीं, हुसैन बोलता ओके ओके ठीक है चिंता मत करो एंड अब मुझे जाना होगा। विंग बोलता हाँ। इसके बाद वीजिंग फ़ोन को रख देता है एंड फिर वो वहीं पर बेड पर लेट जाता है एंड सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, वांग जी बैठा हुआ था एंड तभी इसके पास उसका सेक्रेटरी हान आता है एंड वांग जी बोलता है तुम्हें पता चला? तो वो बोलता है कि हाँ सर। तो मिस्टर हान वांग जी से बताते हैं कि जो वीजिंग है वो मिस्टर जियांग फेंगमियन का बायोलॉजिकल सन है, लेकिन उसके जो डैड हैं जियांग फेंगमियन उन्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है एंड वो कभी उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। वहीं जो वीजिंग है उसकी जो मदर है वो 11 साल से गायब हो चुकी है। ये बोलें कि उनका कोई अता पता नहीं है एंड उनके बारे में ये पता चला है कि वो शायद किसी से पसंद करती थी एंड उनके साथ भाग गई थी, लेकिन हो सकता है कुछ हद तक ये चीज़ें गलत हो। एंड जो विंग की स्टेप मॉम है उन्होंने जो बोल सकते हैं झूठ बोलकर आपकी शादी वीजिंग से करवा दी है, क्योंकि आपकी शादी तो जियांग जेंग से तय हुई थी, लेकिन उन्होंने जो है हमसे झूठ बोला एंड हमसे पैसे ले भी ले लिए एंड आपकी शादी उस वीजिंग से करवा दी जो कि बोल नहीं सकता है। वांग जी देखता है और बोलता ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी वीजिंग को बुली न कर पाए आज, क्योंकि वीजिंग अपने वापस से घर जा रहा है एंड किसी ने अगर मेरी वाइफ को बुली किया तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनने के बाद मिस्टर हान बोलता है ओके सर, मैं उनके साथ कुछ गार्ड्स को भेज दूंगा। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद मिस्टर हान वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। वीजिंग अच्छे से रेडी होता है अपने रूम में। रेडी हो जाने के बाद वीजिंग अपने सामान को लेता है एंड अपने सामान को ले लेने के बाद वीजिंग जल्दी से अपने बोल सकते हैं कि बाहर आता है मैंशन से एंड वो देखता है तो मिस्टर हान वहीं पर खड़े हुए थे। वीजिंग उन्हें देखता है एंड उन्हें बोक करता है। मिस्टर हान बोलते हैं कि यंग मास्टर अब आप जा सकते हैं एंड वीजिंग की कार के अंदर काफ़ी सारे गिफ्ट्स रखे जाते हैं एंड जो बोल सकते हैं एक कार उनके पीछे थी उसमें 2 बॉडीगार्ड्स थे। वीजिंग उन्हें देखता है एंड कन्फ्यूजन लुक से बोलता है अपने हाथों के इशारों से कि ये सब क्या है। तो मिस्टर हान बोलते हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वीजिंग कार में जाकर बैठ जाता है। विंग की कार में जाने के बाद जो मिस्टर हान थे वो बोलते हैं कि अब जाइए यहाँ से। वीजिंग अपने मन में सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वीजिंग अपना फ़ोन निकालता है तो उस पर मैसेज आता है जो कि नी हुसैन का था। नी हुसैन विंग से बोलता है कि अगर वो आ रहा है तो फिर वो अकेले आए, क्योंकि उसे काफ़ी सारी चीज़ें विंग को देनी है। वीजिंग बोलता है कि उसके साथ बस 2 गार्ड हैं। नी हुसैन बोलता है ओके ठीक है कोई बात नहीं, उन्हें तो भगाना आसान है। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल एंड फिर अपना फ़ोन रख लेता है। वहीं कार चल रही थी एंड काफ़ी दूर आने के बाद तभी अचानक से वीजिंग नोटिस करता है कि ये रास्ता तो उसके घर की ओर नहीं जाता। वीजिंग ड्राइवर को देखता है। वीजिंग जब देखता है वहाँ पर तो ये तो बहुत ही सुनसान इलाका था। वीजिंग ड्राइवर को देखता है घूर के। ड्राइवर जल्दी से बाहर निकलता है एंड वो आकर जो वीजिंग बैठा हुआ था उस सीट का डोर ओपन करता है एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या लेकर आई हो मुझे? हाँ, ये तो मेरे घर का रास्ता भी नहीं है। ये सुनने के बाद जो ड्राइवर था वो शॉकिंगली वीजिंग को देखता है और बोलता है तुम तो बोल सकते हो। एंड इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता वीजिंग जल्दी से निडल निकालता है अपने कपड़ों से एंड उसकी नेक में लगा देता है एंड वो पर्सन वहीं नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है हाँ सच में ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी अचानक से कुछ और पर्सन आते हैं एंड वीजिंग उन्हें देखकर डर जाता है। वीजिंग भागने लगता है
वो लोग भी वीजिंग का पीछा कर रहे थे एंड वीजिंग भाग रहा था। तभी अचानक से नी हुसैंग आ जाता है और बोलता वी वीजिंग उसे देखता है और बोलता "हाँ, सच में नी हुसैंग, अब इनका क्या करें?" नी हुसैंग बोलता रुको एंड नी हुसैंग एंड वीजिंग दोनों उनसे फाइट करते हैं। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता ये तो बहुत अच्छी बात है। नी हुसैंग फिर वीजिंग को देखता है और बोलता है ये लो। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है ये क्या है? वीजिंग ये सब पूछता है तो नी हुसैंग बोलता है कि ये बस एक मशीन है, कुछ नहीं, कभी कभी तुम बोल नहीं पाते हो ना, तो इसका यूज़ करके तुम बोल सकते हो, ओके। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है हाँ सीरियसली? तो नी हुसैंग बोलता है हाँ हाँ वीजिंग एंड ये लो, ये एक एड्रेस भी है, ओके। इसके बाद में हम चेक करेंगे। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वीजिंग देखता है तभी अचानक से वहाँ पर वांगजी की कार आकर रुकती है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। नी हुसैंग बोलता है अब हम क्या करें, ये तो हमें पकड़ लेगा। वीजिंग बोलता है एक काम करो, मुझे मुझे तुम ये बोलो कि तुमने मतलब ये सब किया, ठीक है। वीजिंग को देखकर नी हुसैंग बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है हाँ जल्दी करो। है नी हुसैंग जल्दी से वीजिंग को नेक से पकड़ता है एंड अपने पॉकेट से एक शॉर्ट नाइफ निकालता है, वीजिंग के नेक पर रखता है और बोलता है वहीं रुको। एंड वांगजी ये देखकर वहीं पर रुक जाता है एंड वो बोलता है छोड़ दो उसे। लेकिन नी हुसैंग बोलता है कि मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मुझे मुझे पैसे दो। एंड इससे पहले कि वांगजी कुछ कर पाता, वीजिंग उसे बोलता है एंड भागो यहाँ से। इसके बाद वीजिंग को वो पुश करके वहाँ से भाग जाता है। वांगजी उसके पीछे भागता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाते हैं। वही वांगजी विंग को बोलता है कि तुम ठीक हो? विंग बोलता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वांगजी बोलता है वो लोग कौन थे? हाँ। विजय बोलता है पता नहीं, वो तो बस ऐसे ही मुझे मुझे शायद पकड़ने के लिए आए थे। वांगजी शॉकिंगली विंग को देखता है और बोलता है हाँ तुम बोल रहे हो? ये जैसे विजिंग सुनता है तब वो शॉकिंग आई से वांगजी को देखता है। वांगजी उसके नेक को पकड़ता है और बोलता है अच्छा तो तुम ड्रामा कर रहे थे, तुम बोल सकते हो, तुमने मुझसे झूठ कहा। विजिंग तभी अचानक से अपने गले में पड़ी हुई मशीन को देखता है और बोलता है मैं इसकी वजह से बोल सकता हूँ। वांगजी देखता है और बोलता है हाँ ये क्या है? वीजिंग उस बोल सकते हैं छोटी सी मशीन को अपने नेक पर रखता है एंड फिर वांगजी को देखता है और बोलता है ये एक मशीन है जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ एंड ये कभी कभी अच्छे से काम करती है। वांगजी से देखता है और बोलता है ओह रियली? विंग बोलता है हाँ अगर आपको यकीन है तो आप इसे चेक करवा सकते हैं। वांगजी उसे देखता है और बोलता है ओह रियली, तो तुम इससे बोल सकते हो? विंग बोलता है हाँ। तभी वांगजी वो ले लेता है उससे एंड देखता है और बोलता है इसे तो मैं चेक कराऊंगा ही। एंड तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए? हाँ। एंड तुम मुझसे कुछ बातें कर रहे थे। विंग बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ गया अचानक से एंड उसके साथ ड्राइवर भी मिला हुआ था। वांग जी तभी देखता है और बोलता है ओह हाँ मैंने वैसे उसे भी देखा है, वो नीचे गिरा हुआ है एंड उसके पास वही निडल है। इससे पहले कि वांग जी कुछ और पूछ पाता वीजिंग से, वीजिंग ड्रामा करता है एंड रोने लगता है। वांग जी ये देखकर शॉकिंगली बोलता है तुम्हें क्या हुआ? विंग बोलता है हाँ आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, हाँ आप चाहिए। वांग जी देखता है और बोलता है देखो तुम, लेकिन वीजिंग नाटक करने लगता है। वांग जी बोलता है ठीक है चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वीजिंग बोलता हाँ हाँ चलिए एंड फिर उठ जाता है। इसके बाद वीजिंग वांग जी वीजिंग को लेकर अपनी कार में आता है एंड इसके बाद वो जियांग मैंशन चले जाते हैं। जियांग मैंशन के आने के बाद वीजिंग उतरता है कार से, वांगजी भी उतरता है। वांगजी बोलता है तुम जाओ अपनी फैमिली को ये सब गिफ्ट वगैरह दे दो। विंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग गार्ड को बोलता है एंड वो गार्ड वो लेकर चले जाते हैं अंदर। थोड़ी देर के बाद वीजिंग बाहर आता है तभी वांगजी उसे देखता है और बोलता है सब चीज़ें हो गया? विंग बोलता है हाँ हो गया, क्योंकि वीजिंग अंदर जाकर अपनी फैमिली को काफ़ी अच्छे से ड्रा कर आया था एंड वीजिंग के फेस पर स्माइल थी। वांगजी उसे वो ले लेता है मशीन को और बोलता है मुझे इसे चेक करवाना होगा। वीजिंग घूर कर देखता है और कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि अब फिर से वो नाटक नहीं कर सकता था कि वो बोल सकता है, क्योंकि वांगजी ने उस मशीन को ही ले लिया था वीजिंग से। इसके बाद वीजिंग वांगजी को देखता है घूर के। वांगजी बोलता है ऐसे नाटक करना बंद करो और चलो। इसके बाद वांगजी आता है, वीजिंग को गोद में कैरी करके वहां से ले जाने लगता है। वीजिंग शॉकिंग आई से वांगजी को देखता है एंड उसे उतारने के लिए बोलता है, लेकिन वांगजी तो वांगजी है, वो विंग को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। इसके बाद वांगजी एंड वीजिंग दोनों वापस से लैंड मैंशन आ जाते हैं। वीजिंग अपने रूम में भाग जाता है एंड वहीं वांगजी सोच रहा था कि अब वो क्या करे, आखिरकार वो इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता लगाए। तभी मिस्टर हान वहाँ पर आते हैं एंड वो देखते हैं वांगजी को और बोलते हैं सर हमें पता चल गया है आपके वो जेट पेंडेंट को एक बॉय ने जो है मार्केट में बेचने की कोशिश की है। वांगजी उसे देखता है और बोलता है कौन है वो? तो वो बोलता है कि सर हम जल्द ही उसे आपके पास ले आएंगे, आप चिंता मत करिए। वांगजी बोलता है जल्द से जल्द उसे लेकर आओ यहाँ पर। तो मिस्टर हान बोलते हैं कि हाँ सर बिल्कुल। एंड वीजिंग जब वहीं पर बैठा हुआ था, जब वो ये सुनता है तो वो शॉकिंग आई से अपने मन में बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे अपने बेड के पास छुपाया था, वो कैसे पता चल सकता है? हाँ एंड कोई उसे मार्केट में कैसे बेच सकता है जबकि वो मेरे पास है? वीजिंग अपने मन में सोचता है। तभी अचानक से वीजिंग अपना पेट पकड़ लेता है। वांगजी उसे देखता है और बोलता है क्या हुआ? वीजिंग अपने हाथों के इशारे से बताता है कि उसके स्टमक में दर्द है। वांगजी उसे देखता है और बोलता है झूठ तो नहीं बोल रहे हो? वीजिंग अपने सिर को ना में हिलाता है। वांगजी बोलता है ठीक है जाओ। इसके बाद वीजिंग वहाँ से भाग जाता है। वीजिंग भागकर जल्दी से अपने रूम में आता है एंड फिर वो देखता है कि उसका जेट पेंडेंट वहाँ पर नहीं है। वीजिंग सोचने लगता है कि आखिरकार उसका जेट पेंडेंट गया कहाँ पर। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ जियांग चैंग को, जो कि एक शॉप में था एंड वो उस जेट पेंडेंट को उस शॉप ओनर को दिखा रहा था एंड बोल रहा था कि इसका प्राइस बहुत ही कम है एंड मैं इतने प्राइस में ये नहीं बेचूंगा। तभी इससे पहले कि वो उसे बेच पाता, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं एंड वो जियांग चैंग को पकड़ वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जेट पेंडेंट
जियांग चेंग के पास कैसे आया। जियांग चेंग जब अपने घर गया हुआ था तभी जो जियांग चेंग था वो वीइंग के मिलने के बहाने से उसके घर आया था, लेकिन जो मिस्टर हान थे उन्होंने जियांग चेंग को वीइंग के रूम में बिठाया था ताकि वो रेस्ट कर सके, क्योंकि वीइंग थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर आने वाला था। लेकिन जियांग चेंग जो था वो रूम को देखता है एंड वो सोचता है कि वो कुछ चीज़ यहाँ से चोरी कर ले जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हो। तभी उसकी नज़रें जो है वो अचानक से वीइंग के उसी जेड पेंडेंट पर पड़ जाती है, जो कि वीइंग जाते टाइम छुपाना भूल गया था एंड वो साइड टेबल पर ही पड़ा हुआ था। जियांग चेंग उसे ले लेता है एंड वहाँ से वो मिस्टर हान के आने से पहले ही निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं जियांग चेंग को, जिसे एक रूम के अंदर अब बांध कर रखा गया था एंड वो बेहोश था। एंड वांग जी अपने सेक्रेटरी हान से बोल रहा था कि वो उसको अच्छे से इंट्रोगेट करेगा एंड वो देखेगा कि आखिरकार वो पर्सन कौन है। वीइंग जो दरवाजे के पीछे था वो सुन लेता है मिस्टर हान एंड वांग जी की बातें एंड उसे पता चल जाता है कि किसी पर्सन को उन्होंने रूम के अंदर कैद करके रखा है। एंड वीइंग ऑब्वियसली वांग जी के वो रूम देख चुका था पहले से ही एंड इसीलिए वो वांग जी के रूम जाने के लिए निकल जाता है वहाँ से वांग जी से पहले ही। वहीं हम देखते हैं वीइंग को, जो कि सीक्रेटली उस रूम के अंदर आता है एंड वो देखता है तो वो शॉक हो जाता है और बोलता है, जियांग चैंग मेरे रूम में क्या करा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है पक्का कि इसी ने वो चोरी किया होगा। पक्का इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं क्योंकि उसे और आ रहा था। तभी अचानक से वीजिंग जल्दी से अपने कपड़ों से निडल निकालता है एंड जियांग चैंग को लगाता है, जिसके बाद जियांग चैंग अपनी आईज ओपन करता है एंड वो विंग को अपने सामने देखता है और बोलता है, तुम वीजिंग। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय।